नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इज वेल में। अक्सर हमें यह लगता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो सब समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि इस बात को नहीं मानते, बल्कि उनके अनुसार जब आदमी की मृत्यु होती है तो केवल उसके शरीर का अंत होता है। उसकी आत्मा तो अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आज हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती है। इसमें सबसे पहले आता है कर्म। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, चाहे वह किसी भी तरह का हो, अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा गया है, कोई भी मनुष्य बिना कर्म से नहीं रह सकता, उसे कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह कैसा भी हो। और इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य को परलोक में सुख या दुख मिलते हैं, साथ ही इन्हीं के अनुसार उन्हें अगला जन्म मिलता है। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो अगले जन्म में वह अच्छा फल पाएंगे, और अगर बुरे कर्म किए होंगे तो अगले जन्म में उनका बुरा फल मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म की गति तो ऐसी है कि हमें 7 जन्मों तक उसका फल मिलता रहता है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण भीष्म पितामह जी का था, जिन्हें मृत्यु के समय इतने कष्ट भोगने पड़े। उसकी वजह उनके पूर्व जन्मों के कर्म ही थे। हमारे चैनल पर इस कहानी का उल्लेख हमने अपने अलग वीडियो में पहले भी कर रखा है, तो जो व्यक्ति इस कहानी के बारे में जानना चाहता है वह चैनल पेज पर जाकर देख सकता है। दूसरा है कर्ज। कर्ज भी एक ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी हमारे साथ चलती है, इसलिए हर व्यक्ति को उसका कर्ज हर हाल में मरने से पहले ही चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज हो या दिया गया, दोनों ही जन्म तक पीछे आते हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जब कोई कर्ज चुकाए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्जदाता परलोक में आकर भी अपना कर्ज वापस मांगता है, परंतु फिर भी वो पूरा नहीं उतर पाता और यह अगले जन्म फिर हमारा पीछा करता है। तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में जो भी उसने किसी से कोई कर्ज लिया हो वह उसे चुकता कर दे, नहीं तो उसका उसे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। तीसरा है पुण्य। हमारे पुराणों के अनुसार यदि आपने कोई दान, परोपकार जैसा कोई पुण्य काम किया है तो वह भी आपके साथ कई जन्मों तक चलता है। इसे अगर हम उदाहरण के साथ समझे तो यूं कह सकते हैं, जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति जिसे आप बिल्कुल ना जानते हो वह अचानक आकर आपकी मदद करता है, तो यह आपके किसी पूर्व जन्म का पुण्य होता है, जिसका हिस्सा इस मदद के रूप में आपको मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी दान को पुण्य का भंडार माना गया है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने दान को एक ऐसी चीज बताया है जिसका व्यक्ति को कभी भी किसी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन में पुण्य का संचय करता रहे। दान करने के लिए कुछ दिन विशेष माने जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा और मकर संक्रांति। इन दिनों में किया गया दान अत्यधिक लाभ देता है। चौथी है इच्छाएं या कामनाएं। यह कामना ही है जिसके अनुसार मनुष्य अगले जन्म में शरीर को धारण करता है। मृत्यु के समय पर व्यक्ति जिन चीजों के बारे में सोचता है वही उसके साथ चली जाती है और उन्हीं को पूरा करने के लिए अगले जन्म में पुनः शरीर में लौट आती है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु का समय समीप आ जाए तो उसे सभी कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए और केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर वह इच्छाएं लिए मृत्यु हुई तो फिर वह इच्छाएं उनके साथ ही अगले जन्मों तक चलती रहेगी। अंत में हम बात करेंगे वासना की। यहां सांसारिक सुख की चाहत को वासना कहा गया है और इस वासना का कोई अंत नहीं। मनुष्य मरते समय अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है, उन्होंने उसके साथ जीवन भर कैसा व्यवहार किया, सुख में या दुख के समय, इस बारे में सोचता रहता है और छटपटाता रहता है।